हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? सब कोई ठीक हो? बढ़िया, गुड। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सबको याद है ना? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ लिए थे करंट क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर से का कम्बिनेशन कैसे होता है, सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, बहुत सारा वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज़ को कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं जाल बिछा करके, नहीं सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स का कैसे यूज़ करेंगे, लैडर प्रॉब्लम का कैसे यूज़ करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज का कैसे यूज करेंगे, सबका सब हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का मतलब बैटरी, बैटरी के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं। ये हो गया बैटरी, ये क्या हो गया बैटरी, ये क्या हो गया, एक उसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट उठा लो, उसको क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे इसको? सेल। क्लियर है बात? यहाँ तक फंडा सबको समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड। बैटरी क्या है? बैटरी इज अ डिवाइस used to provide a constant potential difference, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो मेरा पूरा डीसी करंट होगा, तभी तो मेरा कौन सा करंट होगा? डायरेक्ट करंट मिलेगा, यानी कि डीसी। क्लियर है? बैटरी से हमको कैसा करंट मिलता है? डायरेक्ट करंट, डीसी मिलता है। ये हम लोग को झटका नहीं मारता, गाड़ी में जा करके ऑन करके उसको ऑन करके हाँ जाके टच करना, करंट नहीं लगेगा, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना, हम टच करके देखे हुए, ठीक। तो क्लियर है बतवा? ठीक है, चलो अब देखो, अब बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस तुमको देता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है उसका नाम क्या होता है? ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय बैटरी is known as EMF। पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरा बैटरी प्रोवाइड करता है उसको EMF बोलते हैं। EMF बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ये क्या है भैया? दिखाई दे रहा है फोर्स, लेकिन है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए कंफ्यूज मत होना नाम से, ठीक है ना? चलो मान लो ये बैटरी है मेरा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर दिए। ये मेरा हाई पोटेंशियल पर है, ये मेरा लो पोटेंशियल पर है, ठीक ना? बड़ा वाला पोल को हाई पोटेंशियल जनरली मान के चलते हैं हम लोग, छोटा वाला पोल को लो पोटेंशियल, ठीक। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के अंदर कैसे होगा बउआ? ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ से यहाँ आएगा। तो मेरे यानी कि अंदर में वर्क डन हो रहा है। यही वर्क डन बाय बैटरी इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम, देख रहे हो, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल is said to be the EMF of battery। so इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? EMF ऑफ बैटरी। जो हमको वर्क बैटरी करता है तुमको 1 कूलम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाने में, उसी को हम लोग बैटरी का क्या बोलते हैं? EMF। बैटरी का क्या बोलते हैं हम लोग? EMF, ठीक है ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को याद करो, हम लोग क्या बोलते थे? पोटेंशियल। देखो मिल ही गया। पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन भी कैसे किए थे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे बैटरी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है एक चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, चूंकि लो से हाई ले जाना तो वर्क तो करना पड़ेगा हमको, तो इंटरनल वर्क डन मेरा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, क्या बैटरी सन्नाटा में जी रहा है क्या? नहीं ना, सन्नाटा में तो नहीं जी रहा है भाई। इंटरनल कुछ ना कुछ मटेरियल मीडियम है, तो जब भी मटेरियल मीडियम है उसमें मोशन हो रहा है तो भैया रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा। ऑब्वियस बात है, जब भी किसी मीडियम में हम मोशन में रहते हैं तो वो मीडियम मेरे ऊपर रेसिस्टेंस लगाता है ड्यू टू माई रिलेटिव मोशन। उस रिलेटिव मोशन की वजह से हमको वो मीडियम मेरे पे एक रेसिस्टेंस लगाता है। उसी को तो हम लोग बहुत कई तरीके से, कई नामों से जानते हैं। जैसे फ्रिक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी फ्लोर पे फेंक दिए, ठीक है ना? फ्लोर मेरा क्या लगा रहा है? रेसिस्ट कर रहा है, तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शनल फोर्स। हवा में किसी गेंद को फेंक दिया तो हवा एक रेसिस्टेंस लगा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ड्रैग फोर्स। पानी में हम किसी चीज़ को फेंक दिए, वो वहाँ फोर्स लगा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे?
विस्कस फोर्स क्या बोलेंगे उसको, विस्कस फोर्स तो अलग अलग नाम है, रेसिस्टेंस का अलग अलग नाम है, यहाँ पर सिंपल हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। सिंस मीडियम इज present, since medium is present, battery resists the movement of charge, and is known as internal resistance of battery, और क्या उसको बोलेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, नहीं। चलो इतना बात सबको समझ में आ गया, चलो पूरा नोट डाउन कर लो तो फटाक से, ठीक है। चलो हो गया, बैटरी के बारे में एक बात तो क्लियर हो गया फंडा। ठीक, नोट कर लो अच्छा से ना, हाँ समझते चलना, बहुत बेसिक फंडा है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा दे। तो मेरा बैटरी हो गया भैया, ऐसे होता है बैटरी के भीतर में, ठीक। बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे, हुआ है फोर्स, लेकिन नाम में फोर्स है लेकिन वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। क्लियर है, चलो ठीक ना। अब चलो ठीक, तो हम लोग अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल। दो ही तो कॉम्बिनेशन फेमस है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब बैटरी को देखो खट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका EMF E1, फिर एक बैटरी R2, इसका EMF E2, फिर एक बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3, ये E3, डॉट 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 करते करते मान लो EN ठो है, RN। क्लियर है, ये तुमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐसे जुड़ा हुआ है। क्लियर है फंडा। हमको इस सब के जगह पे एक R इक्विवेलेंट चाहिए, E इक्विवेलेंट चाहिए, सर्किट को बिना छेड़छाड़ किए हुए। क्लियर है, सर्किट में कल भी करंट अगर I निकल रहा था, आज भी I ही निकलेगा। बदलना तो नहीं ना चाहिए फंडा, पता चला इसको बदले करंट ही बदल गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए फंडा। क्लियर है, आराम से इसमें जो है हम लोग अब लिखना शुरू करते हैं। सर्किट में लिखना सिखाए थे, सबको याद होगा, ठीक। चलो पहले इसमें लिखते हैं, ठीक है ना, पहले इसमें लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं, ठीक। इस पॉइंट से शुरू हो जाते लिखना, ठीक है ना, इस पॉइंट से शुरू हो जाते लिखना, ठीक। चलो कहीं ना कहीं जीरो या हम सिखाए थे, 0x या मानने के लिए, याद है ना सबको, ठीक है ना। चलो घूम जाते हैं यहाँ से पूरा यहाँ से चालू किए हैं, ठीक। चल रहे पोटेंशियल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल। चालू हुए -IR, क्या हो गया, -IR, ठीक। गए पोटेंशियल घटा खट, फिर घटा -IRN, फिर कितना से बढ़ गया +EN, फिर प्लस डॉट 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 यहाँ आए -IR3, फिर +E3, फिर बढ़े -IR2 +E2, फिर बढ़े -IR1 +E1, फिर तो यहीं आ गए, जहाँ से चालू किए वहीं आ गए। तो घूम फिर के हम जहाँ से चालू किए वहीं आ गए, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए मेरा, 0। भैया जिस पॉइंट से चालू किए थे वही पॉइंट पर हम पूरा घूमते आ गए, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस मेरा वहीं के वहीं फाइनली क्या हो जाएगा, 0। फाइनली मेरा 0। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, सबको अलग अलग कर लो, E1 + E2 + E3 + डॉट 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 EN, ठीक, डॉट 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 EN -I × R1 + R2 + R3 + डॉट डॉट RN, ठीक है ना। -IR = 0, क्लियर है फंडा, ठीक। या फिर IR लिख दो, इसको सिंपल IR, रिश्ता नंबर 1। अब इसमें हम लोग लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से चालू करो, ठीक। बढ़े पोटेंशियल लिख रहे हैं -IR, फिर बढ़े -IR इक्विवेलेंट, फिर बढ़े
प्लस ई इक्विवेलेंट, वहीं के वहीं आ गए, फिर गोल घूम के वहीं आ गए, तो सब मिला जुला के पोटेंशियल डिफरेंस 0। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से मेरा ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट आ गया आई आर। इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, on comparing इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करने पर देखो ई इक्विवेलेंट हमको क्या दिखाई दिया, E1 प्लस E2, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En, यानी कि ठीक क्लियर है, सब सारा का सारा इक्विवेलेंट जुड़ गया है, सीरीज में सारा का सारा रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। इसको फेमस ऐसे लिखते हैं, समेशन ई आई वेयर आई गोज टू 1 to n। क्लियर है फंडा? एंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। ठीक है ना, और यहाँ से ठीक इधर लिख लेते हैं, एंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, यानी कि R इक्वल टू समेशन ऑफ Ri वेयर I गोज टू 1 to n। क्लियर है? फैशनेबल तरीका लिखने का। फंडा क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए हो गया। चलो आगे बढ़े अब। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो तो सबको। बस हमको लिखते चलना है, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कलम उठाने से डरना नहीं है, ठीक है। कलम उठाना है, लिख डालना है, जो भी आता है लिख डालना है, गलत सही का टेंशन नहीं लेना है। आइंस्टाइन का जब पेपर देखा गया था, लाइब्रेरी में रखा हुआ है अभी भी अमेरिका में, तो उनके कॉपी में कम से कम 50% पन्ना में ऐसे कार्य का काटा हुआ है। तो मिस्टेक्स हैपेंस, मिस्टेक्स होता है, बट वो सही भी हो जाएगा। लेकिन मिस्टेक ये बिना तो पता नहीं चलेगा गलती क्या है। चलो हो गया, क्लियर है सबको फंडा? गुड। तो सीरीज में मेरा अगर हमको ई इक्विवेलेंट चाहिए तो सारा का सारा ईएमएफ को जोड़ दो डायरेक्ट अलजेब्रिकली। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट चाहिए तो हमको सारा का सारा रेजिस्टेंस को जोड़ दो, ठीक। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। क्लियर है? चलो फंडा, यह तो हो गया सीरीज की बात, ठीक। ये तो सीरीज का बात हो गया। अब हम लोग पैरेलल का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग पैरेलल का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा मेरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा क्या होगा, ठीक है। तो मान के चलो, मान के चलो ठीक है, मान के चलो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये R1 E1, R2 E2, R3 E3 डॉट 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 Rn En, ठीक। करंट I बह रहा है, करंट I बह रहा है। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो फंडा क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। देखो सारा का सारा सेल पैरेलल में है ना, ठीक। चलो आगे बढ़े। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही जीरो मान चालू हो जाए, जीरो मान चालू हो जाए। यहाँ पे क्या मान लो 0 वोल्ट, तो यहाँ पे हम फंस गए हैं, तो यहाँ पे क्या मान लें हम x वोल्ट, ठीक। यहाँ पे x वोल्ट नहीं, करंट ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं x वोल्ट, ठीक। चलो ठीक है, यहाँ से सारा करंट हम लोग जाता हुआ मानते हैं, सारा करंट को हम लोग जाता हुआ मान के चलते, यही नहीं सिखाए थे। सब करंट को जाता हुआ, तो जाता हुआ करंट इक्वल टू आता हुआ करंट तो है ही नहीं, सब बराबर इक्वल टू 0, ठीक। और ये करंट ये करंट ये करंट ये करंट सब का सम क्या हो जाएगा 0 नहीं। चलो तो यानी कि x माइनस 0 बट्टा x माइनस 0 होगा। वाह जी सांबा, तुम लोग गजब किया। 0 यहाँ बढ़े तो ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा E1, इस पॉइंट का पोटेंशियल
E2, इस पॉइंट का पोटेंशियल E3 और इस पॉइंट का पोटेंशियल En, मान लो N2 है। ठीक, तो x माइनस E1 बट्टा R1 प्लस x माइनस E2 बट्टा R2 पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस IR I1 प्लस I2 प्लस x माइनस E3 बट्टा R3 प्लस डॉट 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 x माइनस En बट्टा Rn। देखो x माइनस En बट्टा Rn। ठीक, प्लस देखो इधर का सब करंट हो गया, प्लस ये भी तो करंट को कंसिडर करना है, प्लस x माइनस 0 बट्टा R इक्वल्स टू 0। अब देखो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 1/R1 बचा, यहाँ से प्लस 1/R2 बचा, यहाँ से प्लस 1/R3 बचा, नहीं प्लस डॉट 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 यहाँ से 1/Rn बचा प्लस 1/R भी बचा। ठीक, माइनस कॉमन ले लो E1/R1 प्लस देखो कितना खूबसूरत है E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट 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 En/Rn इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया फंडा? सबको बात यहाँ तक समझ में आ गया? फिर इसको थोड़ा सा एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। x इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn माइनस x/R को बचा के रखे हुए हैं। ठीक है ना? ठीक, अच्छा चलो सबको उधर पहले ले जाते हैं, ठीक ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबको उधर ले जाते, चलो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट 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 En/Rn, नहीं माइनस, ये तो एक जगह हो गया, माइनस ये पूरा उधर जाएगा तो x इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn इक्वल्स टू इधर क्या बचा रह जाएगा x/R रिश्ता नंबर 1, रिश्ता नंबर 1। ठीक, क्लियर है फंडा? यहाँ से देखो x इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn प्लस 1/R इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट डॉट En/Rn है गया। x यहाँ से आ गया समेसन ऑफ EI/RI अपॉन 1/RI समेसन प्लस 1/R। ठीक, यहाँ से x आ गया और I इक्वल्स टू क्या था x/R, I इक्वल्स टू क्या था x/R सर्किट में, याद करो सर्किट को, I इक्वल्स टू x/R यानी कि दिस बाय I इक्वल टू x/R था। ठीक, x आ ही गया है, ठीक ना, दिस डिवाइड बाय R, दिस डिवाइडेड बाय R, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय R, ठीक ना, x तो यही है, ठीक, x तो यही है, डिवाइड बाय R करेंगे तो इंटू 1/R हो जाएगा। ठीक है ना? तो समेसन EI/RI बाय R इंटू समेसन 1/RI प्लस 1। ठीक है, ये इक्वल टू देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, समेसन EI/RI बट्टा समेसन 1/RI अपॉन R प्लस 1/समेसन 1/RI। क्लियर है? सबको दिखाई दे रहा है? I इक्वल्स टू V/R की तरह दिखा, यही मेरा पूरा क्या है E इक्विवेलेंट, और यही मेरा पूरा क्या है R इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के केस में यही मेरा E इक्विवेलेंट है, यही मेरा R इक्विवेलेंट है। सबको समझ में आ गया? इतना बात क्लियर है? थोड़ा सा घुमा फिरा के हुआ, लेकिन टेंशन नहीं लेना है सबको। क्लियर है ना बात? चलो जस्ट जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाक से। क्लियर है फंडा? चलो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट कर लो, ठीक है ना?
तो बेटा सीरीज में और पैरेलल में, ठीक, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट आया E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक En तक, ऐसे लिखो समेसन आई गोज टू 1 to n, ये लिखो, चाहे अब R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn, ठीक है, या R इक्वल टू समेसन Ri आई गोज टू 1 to n, ठीक, क्लियर है, यहाँ तक सब बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये तो सीरीज में ऐसे हो गया बैटरी का, ठीक है। अब जो है सो आगे पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, ठीक है ना, पैरेलल में मेरा ई इक्विवेलेंट क्या था, समेसन EI बाई RI अपॉन समेसन 1 बाई RI, ठीक। R इक्विवेलेंट क्या था 1 अपॉन समेसन 1 बाई RI, क्लियर है, ठीक। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग को फंडा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का क्लियर हो गया, ठीक है। सेल्स को कैसे कैसे कंबाइन करेंगे, आई होप यू ऑल गेट इट, ठीक, कैसे कैसे खेलना है बैटरी के साथ, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो अलग से, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलो नोट हो गया, इतना बात सबको क्लियर हो गया माइंड में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बैटरी तो भैया हो गया, ठीक है। अब कैसा भी सवाल पूछेगा भाई बैटरी पे, कंबाइन करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे सब कर लेना, ठीक। चलो अब क्या है, अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। कल जो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे किसका किसका मेरा एप्लीकेशन आता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले थोड़ा सा किरचॉफ लॉ, बहुत ही फेमस है किरचॉफ लॉ, वो पढ़ लेते हैं, जो कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं, दोनों अप्लाई कर चुके हैं हम लोग अपने सवालों में, ठीक ना। किरचॉफ लॉ बहुत ही फेमस है, एक पहला है KCL, दूसरा है KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्ट लॉ, वोल्टेज लॉ, ठीक ना। करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, KCL KVL नाम से फेमस है, ठीक है, गुड, ठीक। इसमें क्या है मेरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट, किसका कैसा कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है, यही ऑब्जेक्टिव हो गया सबसे पहला। इसमें किसका कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। ये लोग क्या कहता है, ठीक, कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज, कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज इज मेंटेन्ड, ठीक। कंटिन्यूटी चार्ज मेरा मेंटेन्ड होगा, कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज मेरा मेंटेन्ड होगा, कहने का सेंस जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज तो जा रहा होगा, यानी कि जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट तो जा रहा होगा, ठीक। समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउट गोइंग करंट, आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट, आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट, अपना देसी भाषा में हो गया, क्लियर है, ठीक। फंडा सबको क्लियर आ गया समझ में, ये क्या कहता है मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप इज 0, यानी कि जहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप इक्वल्स टू 0, जहाँ से चालू किया वहीं के वहीं पहुँच जाएंगे, तो भैया मेरा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही होगा ना। ये कहाँ से आया, वर्क डन बराबर Q del
वी, वर्क डन बराबर क्यू डेल वी। भैया तुम जहाँ से चालू किए वहीं के वहीं आ गया, तो वर्क मेरा क्या होगा, टोटल जीरो ना। क्यों? क्योंकि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो होगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो होगा, तभी तो वर्क जीरो आ रहा होगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये मेरा केवीएल लॉ है। केवीएल लॉ यही कहता है सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस अ लूप इज इक्वल्स टू जीरो, अक्रॉस अ लूप इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है फंडा सबको? जीरो मान चालू हो जाए में हम लोग ये इसका फंडा लगा देते हैं, और अभी कुछ देर पहले हम लोग इसका फंडा लगा रहे थे। क्लियर ना? दोनों फंडा हम लोग लगा ही चुके हैं सारे सर्किट्स में। लिख लो जल्दी से फटाक से। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, फेवरेट है, पूछते ही रहता है बोर्ड्स में। ठीक, और ओरल वगैरह में कोई पूछेगा तो ठीक है ना। चलो लिख लो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल्स बनाते चलना है तुम लोगों को, देन यू विल बी द मास्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक, चलो इसको डिलीट कर दें। ठीक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अब, है ना। हम लोग अब क्या पढ़े थे, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे। चूँकि व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे तो उसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो बस खटाखट पढ़ लेते हैं, काम खत्म है। ठीक है ना। उसके बाद खाली ढेर सारा सर्किट सब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला तुम्हारा एप्लीकेशन आता है किसमें, मीटर ब्रिज में। किसमें, मीटर ब्रिज में। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस। मान लो किसी रेसिस्टर का हमको रेसिस्टेंस नहीं पता है, उसको है ना पता करने में हमको ये हेल्प करता है। ठीक है, गुड। ठीक, मीटर ब्रिज क्लियर है। ठीक, मीटर ब्रिज नाम से पता चल रहा होगा। 1 मीटर का तो यहाँ पे ये भैया ये क्या है, एक वायर है, 1 मीटर वायर। क्लियर है, 1 मीटर वायर है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, वायर हो तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुआ। नहीं, मान लो कि इसका रेजिस्टेंस R और इसका रेजिस्टेंस है S। ठीक, इसका रेजिस्टेंस है S। ठीक, यहाँ से हम लोग गैल्वेनोमीटर एक लगाए हुए हैं। ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर मेरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बताता है कि वायर में करंट है कि नहीं है। उसका नीडल अगर डिफ्लेक्ट कर गया तो समझ जाएंगे करंट है, नहीं किया तो समझ जाएंगे करंट नहीं है। तो उसको जो हम लोग नल पॉइंट पे, कहाँ पे, वो जिस पॉइंट पर रखने पर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए तो उस पॉइंट को कैसा पॉइंट बोलते हैं, नल पॉइंट। कैसा पॉइंट बोलते हैं, नल पॉइंट। जिस पॉइंट पर रखने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा उस पॉइंट को लोग नल पॉइंट बोलते हैं। मान लो इधर से मेरा नल पॉइंट आया x दूरी पर, इधर से मेरा नल पॉइंट आया x दूरी पर। ठीक ना। ठीक, x दूरी पर आ गया। और इस वायर का भी तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, इस वायर का भी तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। ठीक, इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। ठीक है ना। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, सबको याद आ रहा होगा। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टिविटी और एरिया में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, रेसिस्टिविटी और एरिया में तो कोई फ़र्क वायर का नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पे नल पॉइंट है तो तुमको देखो दिस नल पॉइंट आया होगा, इसका मतलब इधर कोई करंट नहीं बह रहा है, इधर कोई करंट नहीं बह रहा है। इसका अर्थ क्या है कि दिस रेसिस्टेंस इंटू दिस रेसिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस रेसिस्टेंस इंटू दिस रेसिस्टेंस एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, since there is no deflection in galvanometer, the whole system behave as व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंटू दिस। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस लिखें या हम इसका लेंथ लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो भाई कट नहीं वाला है। ठीक, क्योंकि जैसे इस दिस इंटू दिस करेंगे तो इसमें भी तुमको कॉमन तुमको रो और ए मिल ही जाएगा, दो की कट ही जाएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लेंथ लिख सकते हैं। तो आर इंटू, एक्चुअली हम रेजिस्टेंस लिख रहे हैं बट यहाँ लेंथ लिख देंगे, आर इंटू दिस, आर इंटू ये लेंथ कितना होगा, हाँ, आर इंटू
1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एस इंटू एक्स, एस इंटू एक्स। अब भैया एक्स तो हम खुद से मेज़र कर रहे हैं, एक्स तो हम खुद से मेज़र कर रहे हैं स्केल से, इंस्ट्रूमेंट से, एक्स हमको पता ही रहेगा। और इसमें से हमको एक रेसिस्टेंस जो है ये अननोन है, ये वाला क्या है, ये अननोन। ये पहले से पता होगा कि तो हम लगा रहे हैं, ठीक ना, ये हमको पता होगा अननोन रेसिस्टेंस आ रहा है। तो क्या हमको यहाँ से आर नहीं आ गया, आ गया आर, क्लियर है। चलो तो यहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस पता कर लेंगे मीटर ब्रिज से। इसी टाइप से होता है, जल्दी से नोट कर लो इसको फटाक से, कुछ टफ वफ नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है, ठीक। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज, क्लियर है, सबको लिख लिया। चलो नोट कर लेना बढ़िया से, नोट्स अच्छा से डेली लिखनी, रिवाइज करना, बिना रिवीजन के नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना। डेली 1 घंटा समय बांटो, तीनों विषय अच्छा से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसका बायो है बायो भी है ना, सबको अच्छा से पढ़ना है, ठीक। डेली तीनों विषय में बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बनना चाहिए। पीसीएम वाले पीसीएम, पीसीबी वाले पीसीबी को बैलेंस करते चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। गुड। अब इसके बाद हम लोग को क्या रहता है, पोटेंशियोमीटर, ठीक। पोटेंशियोमीटर ये थोड़ा और सेंसिटिव मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें इससे भी हम लोग यूज टू मेज़र ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ यूज टू मेज़र इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने में हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा रेशियो ऑफ ईएमएफ्स ऑफ बैटरी, बैटरी के ईएमएफ को भी कंपेयर करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। डेट इज़ टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ बैटरी, बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करने में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यूज़ करते हैं। बड़का बैटरी ऐसे लगता है, ठीक, छोटका बैटरी को ऐसे लगा करके नल पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कहीं पर कहीं ना कहीं खोजते हैं, ठीक, खोजते हैं। ये मेरा ई हो गया, ये मेरा भी हो गया मान लो, ठीक। ई मस्ट बी ग्रेटर देन भी, हमेशा मेरा ई जो है भी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मेरा फंडा क्लियर जा करके होगा, ठीक। तो पोटेंशियोमीटर मेरा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेरा क्या मेजर करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, और या फिर ये किसी भी 2 बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करने में मदद करता है। 2 बैटरी भी लगा सकते हैं यहाँ से, मतलब 2 बैटरी हम जोड़ देंगे, मेरा मर्जी, ठीक। ये R1 बोल देंगे, इसको R2 बोल देंगे, इसको V1, इसको E1, इसको E2, इसको E1, इसको E2, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक। जल्दी से नोट कर लो फटाक से, ठीक है ना। क्लियर है फंडा, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। अब यही 2 इंस्ट्रूमेंट मेनली फेमस है मेरा, बार बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक, इसीलिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको इजीली लेके चलना, ज़्यादा टफ नहीं चलना। पोटेंशियोमीटर को बोला जाता है ज़्यादा अच्छा होता है तुमको बाकी सबसे, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर तो क्योंकि उसमें वायर बहुत लंबा लेते हैं, ठीक ना, वायर बहुत इसमें लंबा लेते हैं, इसमें एरर का चांस कम रहता है पोटेंशियोमीटर में, ठीक। पोटेंशियोमीटर में एरर का चांस कम रहता है, ठीक है। फाइनल फंडा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब पावर्स, कि मेरा जो है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर कितना खींचता है, एनर्जी कितना खींचता है, हीट कितना रिलीज हो जाता है। जैसे ही हम लोग बल्ब वगैरह जलाते हैं, हीटर वगैरह, हीटर बोल रहे हैं, पंखा फैन वगैरह देते हैं, हीट हो जाता होगा, गर्म हो जाता होगा सारा का सारा इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, ठीक है ना। तो भैया हीट कहाँ से रिलीज हुआ, एक्चुअली में जब हम लोग करंट फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, चार्ज द्वारा, तो उसको कोलिजन बहुत सारा, कोलिजन में तो फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगा ही होगा, क्लियर है, हीट जनरेट होगा ही होगा। तो पावर, ठीक, पावर कितना जनरेट होगा, पावर एनर्जी या फिर कहो हीट, ठीक, कितना कितना रिलीज होगा, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं अब करंट को कैसे डिफाइन किया हम लोग,
डी क्यू बाई डी टी, सबको याद आ रहा है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक। डी क्यू को लिखे थे आई डी टी, इंटीग्रल कर लो चाहे जो भी कर लो, क्लियर है, को जो भी कर लो, ठीक है। अच्छा, वर्क बढ़ाओ क्या होता है, क्यू छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डी वी, क्यू डी वी नहीं, क्यू डी वी, वर्क कहो या फिर एनर्जी कहो, छोटा सा बात एक ही है, क्यू डी वी, ठीक। डेविएशन का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, क्या होता है, आई इंटू आर, डेल वी इक्वल्स टू होता है ना आई आर, ठीक, आई आर, ठीक है। यहाँ पुट कर दो Q इंटू आई इंटू आर, Q इंटू आई इंटू आर, क्लियर है, Q इंटू आई इंटू आर। और Q क्या रख देंगे, Q को क्या रख देंगे, आई बाय टी, आई बाय टी, तो आई स्क्वायर आर बाय टी, यही मेरा क्या है, एनर्जी, ठीक है। Q को लिख देंगे, सॉरी, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी ना, सॉरी, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, यही मेरा छोटा सा एनर्जी हो गया, ठीक, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक। तो पावर हम लोग डिफाइन किए हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि आई स्क्वायर आर, यही मेरा पावर है, यही मेरा पावर है, आई स्क्वायर आर, या फिर वी इक्वल्स टू आई बाय आई आर होता है, तो यहाँ से आई को लिख सकते हो वी बाई आर, तो इसको पुट करेंगे इसमें, तो पावर इक्वल्स टू कितना आएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर खत्म, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये वाला पावर जब रेसिस्टर्स पैरेलल में हो तब यूज़ करने में फ़ायदा होगा, और ये वाला पावर आई स्क्वायर आर जब रेसिस्टर्स मेरा सीरीज़ में हो तब फायदा में होगा, क्योंकि सीरीज़ में मेरा करंट सेम होता है, तो ये काम आ जाएगा, और पैरेलल में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए ये वाला काम आ जाएगा। तो दोनों पावर का फॉर्मूला मेरा बहुत ही VVI है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक। चलो, आई होप से सब कुछ क्लियर हो गया होगा सबको। अगर मेरा दुनिया वेरिएबल हुआ तो छोटा सा एनर्जी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है यार, टफ नहीं है, न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर कल डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा हम, नीट का SCV का पहले SC वर्मा, फिर नीट, तब IIT, ठीक। उसके बाद इरोडोव भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इरोडोव भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब रहता है उसमें, उसको भी सॉल्व करके छोड़ेंगे नहीं, कुछ चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सारा का सारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस तुम लोगों को करते रहना है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। नोट्स को रिवाइज करते रहना। तो ऐसे सब फिलहाल अभी नोट डाउन करके इसको घर जाके रिवाइज करो, समझो इसको जाके क्या यहाँ पे फंडा यहाँ सब हुआ है, ठीक है। कल हम जब SC बना पूरा खुद से सॉल्व कर लेना, जितना डायग्राम वाला क्वेश्चन सब है सब बना लेना। अगले लेक्चर में हम SC वर्मा को पूरा डिस्कस करेंगे शुरू से लास्ट तक। सिर्फ मेनली इसमें सर्किट वाला क्वेश्चन सबको, फिगर वाला क्वेश्चन को ज़्यादातर कोशिश करना सॉल्व करना, ठीक। तो प्रीवियस ईयर सब लगाना शुरू कर दो। हम पहले SCV, देन नीट, देन IIT, उसके बाद फिर इरोडोव, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे हम लोग सारा का सारा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ठीक है, गुड।